विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। सूक्ष्म मित्र एवं शत्रु, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और कितना अच्छा लगता है कि ये हम साइंस जब पढ़ते हैं तो हमें अपने जो आसपास वातावरण में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, किनसे हमें एक फायदा है, किनसे नुकसान है, ये सब हमें पता चलता है। तो आज हम लोग अपना ये जो चैप्टर है इसको आगे हम लेकर चल रहे हैं और आज हम बात करेंगे सूक्ष्मजीव और हम। अब हमारा सूर्य जी के साथ कैसा कनेक्शन है, क्योंकि हम जी ये जानते हैं ये हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। तो अभी हम आज के सेशन में ये देखते हैं कि हमारे मित्र कैसे, तो इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं और चैप्टर खोलने का टाइम है अब। सो बच्चों, अगर हम देखें तो ये जो सूर्य जीव है इनका हम हमारा जो अगर एक रूटीन का हम देखें तो हमारी बहुत से क्रियाकलाप इनके कारण होते हैं और हमें ये समझने की जरूरत है ये किस प्रकार हमारे कैसे ये कौन कौन से हैं ऐसी कौन सी चीजें एक हमारे फायदे के लिए करते हैं। तो और ये देखें तो इनका क्या लाभ है। तो अभी जैसे हम लाभ तो देख रहे हैं लेकिन हानि में हमने देखा था कि रोग जो होते हैं वो इनके कारण होते हैं। तो इसका अब हम जरा डिटेल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज जो हमारे मैंने जैसे आपको कहा था कि कैसे वो हमारे फ्रेंडली है, हमारे कैसे मित्र हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप लोग दही तो खाते हैं ना, दही इनके कारण ही जमता है। ब्रेड, केक, ये जो बनाने की क्रिया है ये इसमें हम कोई ना कोई एक सूक्ष्मजीव डालते हैं और तभी हमारा वो एक चीज खाने की एक चीज बनती है। तो दही में भी हम अभी करेंगे, वो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो वर्क कर दूध को दही में चेंज करते हैं। ब्रेड में आप जानते हैं हम यीस्ट डालते हैं। तो ये यीस्ट जो होता है तो ये भी हमारा एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो ड्राई फॉर्म में हम उनको डालते हैं और फिर जब वो हमारे एक खाने की वस्तु के साथ उनका एक रिएक्शन होता है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, तभी हमारी चीज फूलती है। तो जहां जहां अगर हम फूलने का देखें, फर्मेंटेशन जहां हो रहा है, इसका अर्थ है वहां पे सूक्ष्मजीव का कार्य चल रहा है। और ये जो प्राचीन काल में जो सूक्ष्मजीव है इनका उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता था। तो आज अगर हम कोई चीज जैसे अगर हम अल्कोहल का देखें तो ये क्या है, ये फ्रूट जूस होते हैं, ये ग्रेप्स होते हैं, है ना। ये डिफरेंट प्रकार के फ्रूट्स को और खासतौर ग्रेप्स यूज करा जाता है जिससे हमारा वाइन बनती है। तो हम उसमें फर्मेंटेशन करवाते हैं, उसमें सूक्ष्मजीव डालते हैं और ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो और इसके साथ हम ये देखते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको भी स्वच्छ रखने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या और ये भूमिका कैसे है आपको मालूम है? एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि आपने हमने इससे पहले सेशन करे थे उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे कंपोस्ट बनती है। जब हमने उर्वरक की बात करी थी, फर्टिलाइजर्स की बात करी थी और कंपोस्ट की बात करी थी कि वो कैसे ऑर्गेनिक रूप में हमारे जो हम छिलके डाल देते हैं, हम अपने जो किचन का जो गार्बेज है उनको डाल देते हैं और वो फिर खाद रूप में वो बन जाते हैं। तो वो जो खाद रूप में कैसे बन रहे हैं वो बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर वर्क करते हैं और उनको बिल्कुल जो उनका बेसिक कंटेंट है उसमें वो तोड़ते चले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो हम खाद इस टाइप की कंपोस्ट जो घर पर बना के डालते हैं वो बिल्कुल काली हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे यही यहाँ पे बताया है कि आपके जितने भी कार्बनिक अवशिष्ट है, तो ये कार्बनिक में आपके जितने भी सब्जी फल इन सब के जो या जंतु ये जो अवशेष होते हैं ये इनका अपघटन जो होता है वो जीवाणु द्वारा किया जाता है और इससे जो पदार्थ बनता है ये हानि रहित होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल नहीं होता है। इसमें जो अगर वो जो अगर जीवाणु कुछ हैं, इसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हैं तो वो नुकसान वाले नहीं होते हैं क्योंकि वो एक अपघटन की प्रोसेस कर रहे हैं और उससे जब वो सॉइल में भी मिलते हैं तो वो अपघटन चलता रहता है। वो बेसिक अपने जो उनके जो फॉर्म होता है उसमें वो टूटते चले जाते हैं और फिर जब बिल्कुल बेसिक फॉर्म में वो चीज आ जाती है तो प्लांट्स रूट की हेल्प से उनको वो एक न्यूट्रिएंट्स को
अपने अंदर अवशोषित कर पाते हैं। तो जैसे हमने ये भी देखा था कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में भी होता है। कृषि में मृदा की उर्वरता जो है फर्टिलिटी है उसकी इंक्रीज करने में, वृद्धि करने में होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो ये हमारे जो राइजोबियम बैक्टीरियम होते हैं, ये ही हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं, उसको एक नाइट्रेट में चेंज करके सॉइल में मिक्स करते हैं और तभी प्लांट्स वो नाइट्रोजन अपने अंदर ले पाते हैं। ये हम जानते हैं कि प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं। और इसका जो डिटेल है वो हमारे चैप्टर के एंड में है, वो मैं तब और डिटेल में आपको समझाऊंगी। इसके बाद देखते हैं दही एवं ब्रेड का। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, दही जमाने का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या दूध लेते हैं बहुत ज्यादा और दही थोड़ा सा लेते हैं और दोनों को एक हल्का सा गर्म करके डालते हैं। तो वो इसीलिए गर्म करते हैं क्योंकि दही में जो सूक्ष्म जीव है वो उनको हल्का सा गर्माहट चाहिए होती है, तभी वो मल्टीप्लाई कर पाते हैं और वो मल्टीप्लाई करके बाकी जो दूध है उसको भी दही में चेंज कर देते हैं। तो ये होता है कि इसलिए जो है देखें कितना हम रूटीन में एक चीज बोलते हैं, दही जमाना, दूध जरा सा गुनगुना करो और दही में मिला दो, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है, हम गर्म इसलिए करते हैं कि जो जो दही में जो हमारे लैक्टोबैसिलस जो हमारे बैक्टीरियम है वो जब तक अगर थोड़ा सा उनको हाई टेम्परेचर नहीं मिलता है वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और वो उनका मल्टीप्लिकेशन के कारण ही दूध दही में चेंज होता है। अब हम बात करते हैं जैसे पनीर की, चीज की। तो ये एक्चुअली हिंदी में पनीर है लेकिन बात यहाँ पे वो बात कर रहे हैं चीज की। तो चीज है, आपके बहुत से अचार हैं और भी बहुत से आपके खाद्य वस्तु जो चीजें हैं, पदार्थ हैं। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रिएक्शन इनमें होता है। आप इडली ले लीजिए, हम ढोकला बनाते हैं उसमें इनो डालते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, ये एक अंदर हमें वो डेवलप करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी, और तभी हमारा ये एक खाना बनाने की क्रिया होती है। हम जैसे भटूरा होता है तो उसका आटा मलने में हम दही डालते हैं। इडली भी हम लोग जैसे है, या तो उसका चावल दाल पीस के हम एक दिन के लिए रखते हैं कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई कर सके, उसको फर्मेंट कर सके। नहीं तो हम लोग थोड़ा सा दही डाल के चावल में मिक्स करके या हम सूजी में मिक्स करके बनाते हैं। वो दही क्यों डालते हैं? बात वही है क्योंकि दही में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसका फर्मेंटेशन की क्रिया को करता है। तो यहाँ पे ये एक उन्होंने क्रियाकलाप दिया है कि आप आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर और उसमें थोड़ी चीनी डालकर आप गर्म जल से मलिए और इसको फिर ना इसके अंदर फिर थोड़ा सा आप यीस्ट पाउडर मिला दीजिए और फिर आप जब 2 घंटे बाद रखेंगे आपको ये उठा हुआ मिलेगा। तो वो इसीलिए उठा हुआ मिल रहा है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें एक क्या है, रेस्पिरेशन, वो बढ़ रहे हैं, उनकी इंक्रीज हो रहा है नंबर और उनमें एक रेस्पिरेशन की क्रिया चल रही है, श्वसन की क्रिया चल रही है और वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये जो हमारा आटा या मैदा है ये फूल रही है। तो ये देखिए, तो ये इसको हम जो ये जो क्रिया होती है इसको हम अगर जनरल उसमें वर्ड्स में बोले तो ये हम कहते हैं कि ये हमारा खमीर उठाने की क्रिया चल रही है। ठीक है, तो ये खमीर उठाना मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हो और वो रेस्पिरेशन की क्रिया करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। और ये सारा आपका ब्रेड, पेस्ट्री, केक, इन सब में ये हम डालते हैं। तो बच्चों अभी हम वाणिज्यिक उसमें एक कमर्शियल उसमें उसका उपयोग समझने से पहले जो अब तक पढ़ा है उसके पहले नोट्स देख लेते हैं, फिर हम इसका कमर्शियल यूज की बात करेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं सूक्ष्म जीव हमारे लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं।
मित्रवत अगर हम देखें तो सूजी का उपयोग दही, ब्रेड, केक आदि बनाने में होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, कार्बनिक अवशिष्ट का अपघटन द्वारा हानिकारक रहित पदार्थ बनाना। तो ये मैंने एक आपको पॉइंट दे दिया है, आप इसको चाहें तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप समझा सकते हैं। औषधि बनाने में, मृदा की उर्वरता की वृद्धि में। तो ये इसके हम लोग देखें हमारे बेनिफिट्स हैं। दही बनाने में सहायक जीवाणु, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये जीवाणु आएगा, बड़े आ की मात्रा आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो दही बनाने में सहायक जीवाणु, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, चीज आदि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। तो आपको ये नाम होना याद रहना चाहिए, लैक्टोबैसिलस। अब हम लोग आगे का देखते हैं, जो हमारा कमर्शियल में कैसे यूज होते हैं जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वाणिज्यिक उपयोग क्या आएगा कि बड़े स्तर पर जो अल्कोहल है, शराब है या एसिटिक एसिड जो है, ये हमारा इनका उत्पादन हमारा ये जो है ये सूक्ष्मजीवों के द्वारा किया जाता है। तो ये आप मार्क कर लीजिए, अल्कोहल, शराब और जो एसिटिक एसिड है, जो एसिड हम लोग हमें मार्केट में मिलता है। और ये जो ये आप देख रहे हैं कि जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में जो आपकी एक जो नेचुरल जो शुगर होती है, उसको यीस्ट द्वारा अल्कोहल में कन्वर्टेड, उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो हम ये देखें तो जो हमारा हम जिसको अल्कोहल कहते हैं, एक्चुअल में वो क्या है, ये हमारे फलों के रस होते हैं या चावल का पानी होता है या गेहूं को फर्मेंट किया जाता है, उसमें हम यीस्ट डालते हैं। और ये भी अगर देखें तो कमर्शियल उसमें इसका बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको ये एक फिर से क्रियाकलाप कह रहे हैं कि आप एक बीकर में इतना जल भरिए, फिर उसमें चीनी घोलिए और आधा चम्मच उसमें आप यीस्ट पाउडर डाल दीजिए और इसको 4-5 घंटे के लिए आप एक जहाँ थोड़ी गर्म जगह उसमें रख दीजिए और उसके बाद आप सूंघ कर देखिए उस वेले बड़ी तीखी स्मेल आती है और आपको बड़ा एक लगेगा कि ये क्या स्मेल है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो हम जो स्मेल आ रही है बड़ी तीखी जो आ रही है, ये एक्चुअल होती है अल्कोहल। और जो चीनी का जो आपका सॉल्यूशन बना हुआ है ये अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं किण्वन या हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो और इनका लुई पाश्चर ने इसके बारे में इसकी खोज करी थी। तो हम जो अल्कोहल की बात करते हैं तो ये होता है कि इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। तो आप अभी तो बच्चे हैं लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस प्रकार बनती है। लेकिन एल्को जब वो उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है तो हमारे बॉडी पर उसका एक अलग टाइप का रिएक्शन होता है। तो इसलिए जो अल्कोहल होता है उससे हमें जब पीते हैं उसका टेस्ट भी चेंज एक मिलता है और उसके साथ साथ हमारे शरीर पर भी उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो इसका थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। तो किण्वन का कहेंगे तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम किण्वन या फर्मेंटेशन बोलते हैं। और इसका ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन से ईयर में और किसने इसकी खोज की थी। तो लुई पाश्चर ने ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसकी खोज की थी। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, सूक्ष्मजीव नहीं होते तो हमें दही नहीं खाने को मिलता, हमें जो पनीर चीज है वो नहीं मिल सकता था, अल्कोहल है वो भी नहीं बन सकता था। और ऐसे अगर हम देखें तो हमारे जितने और हैं, हमारे इडली, डोसा, ये सब जो बन रहा है जो हम फर्मेंटेशन के हेल्प से करके बना रहे हैं, ये सारी जो हमारी खाने की जो खाद्य वस्तु हैं ये हमें प्राप्त नहीं होती। तो हमने देखा कि कहीं कहीं हमें थोड़ा इनसे एक कहीं बेनिफिट है, एक हमारे लिए ये लाभकारी है। इस अभी और इनके बारे में पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ इनका लाभ है। तो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।